हेलो एवरीवन, वेलकम टू iXambi। सो माय नेम इज कैलाश तिवारी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का iXambi में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो तो शाम को मैंने एक वीडियो बनाई थी नाबार्ड जनरलिस्ट के लिए। उसके बाद या उससे पहले भी मैं कहूँ कि कल की भी जो वीडियो थी उसमें भी स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर आप फाइनेंस के बारे में बताइए, सीए के बारे में बताइए, या फिर बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम, इन सब के बारे में बताइए। So, दोस्तों, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हम सभी स्ट्रीम में मेजरली जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम है, फाइनेंस स्ट्रीम है, आईटी स्ट्रीम है और राजभाषा, इनको तो हम मेजरली कवर करते ही हैं, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस जरूर करेंगे। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनेंस वाले स्टूडेंट का मेरे पास जनरली मैसेज ऐसे आता है, सर जीए में मैंने 2 क्वेश्चंस किए हैं जो सही है, या फिर मेरा स्कोर 2 पॉइंट समथिंग हो रहा है जो कि सही है ना। सही होने के बाद मेरा ईएसआई में स्कोर इतना है, मेरा एआरडी में स्कोर इतना है। दोस्तों, मैं आपको कहूँ कि आपका कुछ भी स्कोर है, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि जब मैंने हमेशा बताया कि एग्जामिनेशन डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ कम ही जाती है। और डिफिकल्ट में भी अगर हम बात करें कि फाइनेंस की, तो फाइनेंस में तो वैसे ही कंपटीशन कम होता है, तो डेफिनेटली जैसे आपकी कंडीशन है वैसी बाकियों की कंडीशन भी है। फाइनेंस में अगर किसी के 2 से ज्यादा सही है तो मैं कहूंगा ये तो अच्छी कंडीशन है, क्योंकि जर्नलिस्ट भी इसी हाल में है ना। तो इसलिए पूरा पॉजिटिव होकर प्रिपेयर करना है। क्यों प्रिपेयर करना है? क्यों प्रिपेयर करना है? इसलिए करना है क्योंकि फेज 2 के लिए जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तो फिर फेज 2 ऐसे ही नहीं निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि फेज 2 में 1:25 का रेशियो है, 7 वैकेंसीज है, 175 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। सो दोस्तों, इन 175 में से फिर फर्दर 21 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, और फिर इन 21 में से 7 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। आप ये समझ सकते हैं कि इसके बाद फेज 2 में सेलेक्ट होने के बाद दो ही एग्जाम होंगे। एक तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा, दूसरा आपका सब्जेक्ट जो फाइनेंस है वो होगा। बट उसमें तो सभी धुरंधर होंगे, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इस बात को समझिए और अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। एग्जाम भी आपको हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। फाइनेंस स्पेशलिस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं आपके सामने स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा, जो कि डिटेल में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव को कैसे फोकस करना है उसके बारे में। और इससे पहले मैं बता दूं, आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को ना सिंपल ये क्वेश्चन होता है कि सर ये फेज 2 का एग्जामिनेशन होता कैसे है, क्योंकि इसमें 2 पेपर है। तो मैं मोटा मोटी आपको बताऊं कि पहले क्या होता है। जनरली वो 8:30 की रिपोर्टिंग रखते हैं, 9:30 से वो पेपर शुरू होता है, 90 मिनट का पेपर होता है। ये कौन सा पेपर होता है? ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर। उसके बाद आपको 2 घंटे का इंटरवल दिया जाता है, 2 आवर का इंटरवल। और इसमें क्या होता है, आप सेंटर से बाहर जाएंगे, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, कहीं से भी किससे भी बात कर सकते हैं, किससे मिल सकते हैं। उसके बाद फिर से सेंटर पे आएंगे, और फिर ये जो पेपर है 30 मिनट का ऑब्जेक्टिव, और उसके साथ साथ 90 मिनट का डिस्क्रिप्टिव, ये होगा। तो ये पेपर का पैटर्न होता है, पूरा दिन लग जाता है ना। अच्छी फीलिंग भी होती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली फीलिंग भी होती है, जो अभी भी आपके पास है ना। तो ये तो कंफ्यूजन वाली फीलिंग तो पूरे तब तक चलेगी जब तक ये एग्जामिनेशन की साइकिल ओवर नहीं हो जाती है। बट इस साइकिल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। और जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो उसके लिए एक अच्छा रोड मैप होना बहुत जरूरी है। रोड मैप प्राची मैम ने आपके लिए खुद से बनाया है, और ये नाबार्ड फाइनेंस के लिए। नाबार्ड फाइनेंस में आप देखेंगे हमारी काफी सारी सक्सेस स्टोरीज होती हैं। तो मुझे तो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एआरडी आपने पढ़ाया था, ईएसआई आपने डिस्कस किया, जीए आपने डिस्कस किया, एग्रीबी में सारे सब्जेक्ट डिस्कस किए, इसलिए हम वहां तक पहुंच पाए। डेफिनेटली दोनों का ही होता है, आपकी अपनी मेहनत भी यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाबार्ड फाइनेंस 2024 का फेज 2 का कोर्स भी अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, और उसके बाद फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये सिलेबस का आप देख सकते हैं, फ्रंट पेज है, फाइनेंस का सिलेबस दिया हुआ है। क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि दिस इज इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव, है ना। ये इलस्ट्रेटिव है, बट इतना सारा कुछ होता है ना, ये इतना भी कवर हो जाता है तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसको फर्दर बाइफरकेट किया है, स्टडी प्लान बनाया हुआ है 40 डेज का, जिसको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। आप देखेंगे सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है फेज 2 के साथ। तो फेज 2 के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, वहां से स्टार्ट कीजिए। तो इसको हमने इस टाइप से डिवाइड किया है। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो जो टॉपिक है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, सभी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। और ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस आपको कब पता चलती है? जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं और उसके साथ साथ गाइडेंस। तो ये आपको करते हुए चलना है। यहाँ पर हमने डेली का टारगेट आपको दिया है, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी टारगेट है, मॉक टेस्ट का भी टारगेट। अगर ये आप करते चलते हैं तो आपकी डेफिनेटली प्रिपरेशन अच्छी होती है। क्योंकि ये पीडीएफ मैं आपको डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा, तो मैं इसमें एक एक चीज नहीं पढ़ के बता रहा हूँ। तो आप सब समझते ही हैं, जितने भी स्टूडेंट्स फाइनेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है और सारा कुछ ही आपको पढ़ना है। और बाकी मोर प्रिसाइज कि किसी टॉपिक में
में पर्टिकुलर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में आता है, तो वो आपको हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी बताएंगे। तो इसलिए आपको सेशन जरूर ज्वाइन करने हैं ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि आप सभी को पता है ये इंडिविजुअल टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, ये तो अपने आप में ही बहुत बड़े टॉपिक है। तो अगर 40 डेज को आप टारगेट करते हैं, सो डेफिनेटली हम ये उम्मीद करते हैं कि जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन है वो 20 अक्टूबर को है, तो उस दिन डेफिनेटली आपको अच्छी फीलिंग होगी। तो इस तरीके से आपको चलना है। यहाँ पे हमने सिलेबस जो लाइव क्लासेस हैं वो भी यहाँ पे दी हुई है। फाइनेंस की हमारी इंट्रो क्लास है, वो प्राची मैम लेने वाली है, 13 सितंबर को स्टार्ट होगी 6 PM से। उसके बाद भी आप देखेंगे बाकी सारी क्लासेस भी यहाँ पे हमने असाइन की हुई है। ओके, सो ये हमारा लाइव क्लास का प्लान रहने वाला है। तो नाबार्ड फाइनेंस के स्टूडेंट के लिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों, 7 वैकेंसीज हैं, 21 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे, 175 स्टूडेंट्स मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे। आप समझ रहे हैं कि कितने बच्चे मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे, और उसमें से फिर फर्दर 1:3 का रेशियो होना है। तो इसलिए आपकी ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से पढ़िए, एक्सपर्ट्स के साथ पढ़िए। डॉक्टर शर्मा, आपको पता है डॉक्टर संजीव शर्मा है, प्राची मैम, अमित सर हैं, तुषार सर हैं, सभी अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सबसे अच्छी और यूनिक चीज ये है कि डिस्क्रिप्टिव आपको हमारी फैकल्टी चेक करके देती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो दोस्तों बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। प्रीवियस ईयर की जो आपकी सक्सेस स्टोरीज अगर आपको देखनी है, आप निहारिका की देख सकते हैं, ऋषिकेश की देख सकते हैं, सौरभ की देख सकते हैं, वेंकट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी नहीं भी आती, हर कोई नहीं आता है, बट स्टिल एक अगर आप देखेंगे पिछले पूरे टाइम में काफी सारे बच्चे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, iExamB इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आपको फाइनेंस की फैकल्टी मिलती है, एग्रीकल्चर की फैकल्टी मिलती है, और इसके साथ साथ आईटी की फैकल्टी मिलती है ना। तो अब रिजल्ट कोई कुछ भी दिखाए, बट यहाँ पे कोर्सेज भी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।